इंटरकास्ट मैरिज के लिए घर वाले मान नहीं रहे, उनको मनाने के लिए क्या कर सकते हैं? कोई उपाय बताइए, सात्विक उपाय जिसको वो लड़का या लड़की ट्राई करे और घर वाले मान जाए इंटरकास्ट मैरिज के लिए। कुछ नहीं करना है, तेज पत्ता लेना है, तेज पत्ते पे लड़की का नाम लिखना है, 7 दिन तक अपने पॉकेट में डाल के रखना। चाहे वो कपड़े चेंज भी करता है तो वो पॉकेट में से वो पत्ता वापस डालना ही है। 7 दिन उसके टच में रहना है, लड़की को चली हुई आएगी। अगर कोई पति अपनी पत्नी को या कोई पत्नी अपने पति को वश में करना चाहते हैं, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? फोटो लेके उसकी नज़रों में नज़र डाल के 7 बार जय माँ भद्रकाली बोलिए और 7 बार उस लड़की का साथ में नाम लीजिए। जिस भी सास बहू में कलेश चलता है, डेली लड़ाइयाँ होती है, मान लो वो अपने कंट्रोल में हो जाए सास और उसकी बातें मान ले, तो इसके लिए कोई उपाय बताइए। पर्ची पे लेडीज का नाम लिखो, उस पुतले के अंदर डालो, 7 बार सर पे से घुमाओ और फिर रात के 12 से 1 बजे तक उसके अंदर जितनी हो सके उतनी फूंक मारो, हर फूंक के साथ उस लेडीज का नाम लो। कोई लड़का है या लड़की है, काफ़ी दिन से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से अटैच हो गए, लेकिन अचानक ये लड़का या लड़की बात करना बंद कर देते हैं, तो उसे वापस बात स्टार्ट कर दे या फिर उनका रिश्ता बन जाए, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते तो सुबह अपने घर से बिना कुछ पहने पैरों में शिव जी के मंदिर जाइए, 2 पत्ते आंकड़े के दूध, कच्चा दूध सुबह सुबह डालिए, 21 दिन कर लीजिए। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है द डार्क वर्स पे, जहां हम बात करते हैं तंत्रा से रिलेटेड, वशीकरण से रिलेटेड और उनके उपायों से रिलेटेड। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अनिल कुमार जी, स्वागत करते हैं उनका और उनसे जानते हैं कि वशीकरण से रिलेटेड जो भी उपाय हैं वो किस तरीके से होंगे और तंत्रा किस तरीके से काम करता है। सो वेलकम सर। जी नमस्कार। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। जय माँ भद्रकाली। जय माँ भद्रकाली। तो सर, सबसे पहले तो मैं तंत्रा के बारे में आपसे थोड़ा बहुत कुछ जानना चाहूँगा कि तंत्रा आजकल किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तंत्रा देखो, अगर सही से यूज करना चाहे तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। अगर हम उसका गलत उपयोग करेंगे तो तंत्र कोई चीज़ करवानी भी नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब नेगेटिव के लिए भी किया जाता है? नेगेटिव के लिए नहीं करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए। नहीं। तंत्र का अगर सही उपयोग करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। और तंत्र और मंत्र से ऋषि मुनियों ने महाकाल को भी अपने मंत्र और तंत्रों से ना खुद प्रशंसा किया है इस चीज़ से। हाँ, तंत्र और मंत्र से प्रसन्न करते थे। बिल्कुल। उनसे वरदान प्राप्त कर लेते थे। बिल्कुल, तंत्र बिल्कुल। मंत्र में इतनी शक्ति होती है। तो सर, आपको इस लाइन में कितना टाइम हो गया, साधना करते हुए कितना साल का एक्सपीरियंस है आपको? देखो, मैं 13 साल का था। अच्छा। तब मैंने एक मेडी के अंदर, हम्म। जैसे शमशान होता है, मेडी के पीछे शमशान था, अच्छा। वहाँ पे एक आचार्य था, हम्म। उससे मैंने ये चीज़ें सीखी है। शिक्षक रहने वहाँ के। से मैंने सिर्फ 1 ही साल रहा मैं। हम्म। 14 साल से मैं कामाख्या चला गया। अच्छा, माँ कामाख्या। हाँ, माँ कामाख्या। वहाँ मैं 7 साल रहा। अच्छा। ठीक है। अभी मैंने 2 साल नाइजीरिया, अफ्रीका, ओके। वहाँ गुजार के आया हूँ मैं। वहाँ अच्छा। कैसे सर? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वहाँ पे, यहाँ इंडिया में चलता है काला जादू, जी। वहाँ पे होता है वुडो स्पेल। वुडो स्पेल। वुडो स्पेल, वाइट मैजिक, वहाँ पे ब्लैक मैजिक नहीं होता है। वुडो स्पेल के बारे में बताइए सर, पहली बार वुडो सुना है। स्पेल के बारे में बताता हूँ मैं आपको। एक पुतला होता है, अच्छा। हमारे यहाँ पुतला बोलते हैं, वहाँ पे वुडो बोलते हैं। वुडो बोलते हाँ जी। अगर हम वुडो से अगर हम किसी को वश में करना चाहे, हैं। वुडो से अगर हम किसी को वश में करना चाहे तो अगर उस वुडो के अंदर या तो सामने वाले अगर कोई लेडीज है, उसका कोई बाल हो, नाखून हो, या कोई उसका कोई कपड़ा हो, अगर हम उस वुडो में अपन कुछ भी लपेट कर वुडो बनाते हैं, अगर उसमें डाल देते हैं और एक मंत्र बताऊंगा, अगर वो मंत्र बोल देते हैं और उस वुडो को अपने सर पे से 7 बार घुमा लेते हैं, अच्छा। तो वो सामने वाली औरत उसके इतने कंट्रोल में हो जाएगी कि जितना वो सोच भी नहीं सकता। ओके। मन चाहे काम करा सकता मन है। चाह जो बोलोगे वही करेगी वो। अगर कोई बात को इग्नोर कर दे तो मैं यहीं बैठा हूँ। तो उस पुतले को आप सिद्ध करते हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। सिद्ध खुद भी कर सकता है वो। अच्छा, इंसान। उसके पास या तो कोई नाखून होना चाहिए, या कोई बाल होना चाहिए, अच्छा। या कोई कपड़ा होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ नहीं है तो एक उपाय और भी बता देता हूँ मैं। जी सर।
पर्ची पे लेडीज का नाम लिखो, लिख के उस पुतले के अंदर डालो, 7 बार सर पे से घुमाओ, और फिर रात के 12 से 1 बजे तक उसके अंदर जितनी हो सके उतनी फूंक मारो, हर फूंक के साथ उस लेडीज का नाम लो। अच्छा। बिल्कुल। वो आपको करीबन 12 घंटे के बाद ही आपको कॉल मैसेज जो भी आप उससे जो जानना चाहो कनेक्शन बन जाएगा। बिल्कुल कांटेक्ट हो जाएगा। सो ये कितने टाइम में काम करने लग जाता है अगर किसी को वशीकरण करवाना हो? देखो वशीकरण लास्ट 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में। लोगों का कहना है कि 21 दिन लगते हैं, कोई बोलते हैं 90 दिन लगते हैं। अगर एक वशीकरण में हम 90 दिन लगाएंगे तो आज की दुनिया में काम कहाँ से कर पाएंगे। किसी को जरूरत है भी अभी करना है, अभी करना है तो लास्ट 24 घंटे होते हैं। नॉर्मल अगर अपन किसी पे वशीकरण करवाए तो 2 घंटे में भी हो जाता है। 2 घंटे में भी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। अच्छा। और अगर किसी पे पहले से क्रिया करवाई हुई है और उसको काटना है तो उसके लिए अपने को 24 घंटे चाहिए। अच्छा। तो पहले काटा जाएगा, फिर अपना बनाया जाएगा उसको। फिर बचाव के लिए जो भी आप बिल्कुल क्रिया बिल्कुल करते हैं। सुरक्षा कवच भी बनता है जिसमें ना तो कोई उससे कोई साइड इफेक्ट आएगा, ना कोई गलत इफेक्ट करेगा। अच्छा। सो अगर इसमें टाइमिंग भी होती है, मैं आपको बता दूं टाइमिंग भी होती है इसके अंदर। अच्छा, अलग अलग। अगर कोई चाहे 1 साल के लिए हो, कोई चाहे लाइफ टाइम के लिए हो, और अच्छा। कोई 5 साल के लिए हो, तो वो खुद के ऊपर होता है। अच्छा, घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए भी होता है अगर किसी को हम 1 घंटे के लिए बस में करना चाहिए? बिल्कुल। हाँ, एक अपना घंटे कोई के काम लिए भी निकल बस जाए में- बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गलत काम किसी के ऊपर मत करवाओ, मेरा कहना यही है। हाँ, करना भी नहीं चाहिए। रात के लिए भी होता है ऐसा कुछ, कोई संभोग क्रिया करवाना चाहिए किसी के ऊपर, तो वो भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल, हर चीज़ है। अगर इंसान करवाने वाला होना चाहिए और करने वाला होना चाहिए, हर चीज़ पॉसिबल है। अगर संभोग क्रिया के लिए हमें कोई घरेलू टोटका चाहिए तो वो बताइए आप। संभोग क्रिया के लिए घरेलू टोटका, मान लो लेडीज है, लेडीज को वश में करना है संभोग के लिए, जी। तो आप सबसे पहले लेडीज का कोई वस्त्र ले लीजिए, 2 इलायची ले लीजिए, उसके वस्त्र में वो 2 इलायची डाल दीजिए, अच्छा। साथ में पर्ची पे अपना नाम लिख लीजिए। अच्छा। नाम लिख के उससे जब आप सो ना, सोने वाले टाइम अपने बिस्तर के नीचे वो चीज़ रख दीजिए। अच्छा। रात को 12 बजे रखो, सुबह 12 बजे से पहले पहले वशीकरण तैयार है संभोग। अच्छा, इतना इंस्टेंट। बिल्कुल वो महिला आपके प्रति आकर्षित बिल्कुल, होगी। खुद सामने से आएगी, अपने को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर किसी को वश में करना हो तो वो किस तरीके से कर सकता है? अगर कोई व्यक्ति अगर किसी लड़की को वश में करना चाहता है? वो अपन मोहिनी वशीकरण के जरिए, अच्छा। सबसे अच्छा वशीकरण है मोहिनी वशीकरण, जिससे सामने वाले इंसान का अपने ऊपर मन मोहित हो जाए, उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं है। मोहिनी वशीकरण करवाइए। सबसे बड़ा ये मोहिनी वशीकरण। सबसे बड़ा वशीकरण मोहिनी वशीकरण। मन का ही फेर है, मन का ही फेर है सब। मन अगर अपने ऊपर है तो वो इंसान कहीं नहीं जाएगा। और कौन कौन से वशीकरण होते हैं जो कामदेव वशीकरण होते हैं। अच्छा। कामदेव वशीकरण होते हैं, मोहिनी वशीकरण होता है। इलम भी करके बता सकता हूँ मैं आपको। इलम? इलम, ये रोहिणी क्या इलम। चीज होती है? इलम मुस्लिम क्रिया होती है ये। अच्छा, वो मुस्लिम भी करते क्रिया हो भी आप? करते हैं। बिल्कुल, मैं नाइजीरिया गया हूँ तो इन्हीं चीज़ों की वजह से गया हूँ मैं। मैंने अभी तक ज़िंदगी के करीबन 11 से 12 साल इसी चीज़ में गुजारे हैं मैंने। इलम से किस तरीके से करते हो आप बस? इलम से जैसे इलम होता है, जैसे हमारे इधर वशीकरण बोल देते हैं, उधर इलम बोल देते हैं। अच्छा। सिर्फ बोलने का फ़र्क है, बाकी क्रिया सेम ही काम करती है, सेम ही रिजल्ट है, सब कुछ सेम ही रहता है, अच्छा। सिर्फ बोलने का फ़र्क है। किसी लड़के या लड़की का ब्रेकअप हो गया है बिल्कुल। तो वह अपने खोए हुए प्यार को वापस कैसे ला सकता है? देखो, तंत्र के जरिए। एक तो मतलब कुछ टाइम के लिए वापस लाना होता है, एक लाइफ टाइम। एक लाइफ टाइम के लिए वापस लाना होता है। अगर कुछ टाइम के लिए वापस लाना है तो अपन नॉर्मल वशीकरण 2 घंटे में भी कर देते हैं। अच्छा। 2 दिन के लिए वापस आ जाएगा। और लाइफ टाइम के लिए लाना है तो मोहिनी वशीकरण करवाइए, और साथ में सुरक्षा कवच बनवाइए कि अगर उसके ऊपर कोई दोबारा तीसरा बंदा आके अगर कुछ करवाने की कोशिश करे तो वो टूटे ना। एक उपाय दीजिए। एक उपाय बता देता हूँ। एक नींबू लीजिए, नींबू के एक तरफ लड़की का नाम लिखिए, एक तरफ लड़के का लिखिए। उस नींबू को अपने सर पे से 7 बार घुमाइए। जी। घुमा के जो चौराया होता है, जिसको जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं, वहाँ पर उस नींबू को छोड़ के आ जाइए। आपका खोया हुआ प्यार आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपके कदमों में होगा। अच्छा, इतना पावरफुल रेमेडी है। बिल्कुल बिल्कुल गारंटी के साथ। तो सर इसी तरीके से अगर कोई अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है कि अपने रिलेशन में कोई प्रकार की दरार ना आए या टूटे ना, तो वो रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किस तरीके से कर सकते हैं? इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सुरक्षा कवच बनता है, जिससे अगर कोई मान लो थर्ड पर्सन है वो बीच में आने की कोशिश करे,
अगर कुछ करवा के लड़की को या लड़के को भड़काया जाए, उसका मन हटाया जाए उससे, तो उसके लिए एक सुरक्षा कवच बनता है, जिससे अगर वो कोई भी क्रिया उसके ऊपर करवाना चाहेगा तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। चाहे वो कौन सी भी शक्ति उस लेडीज पे, लड़की पे या लड़के पे या लेडीज पे या जेंट्स पे, किसी पे भी छुड़वाना चाहे, जिसके ऊपर सुरक्षा कवच बनाया हुआ है उसके ऊपर चाहे कौन सी भी दिशा से चीज छोड़ लो, बिल्कुल काम नहीं करेगी। अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज के लिए घर वाले मान नहीं रहे हैं, तो उनको मनाने के लिए क्या कर सकते हैं? कोई उपाय बताइए, सात्विक उपाय, जिसको वो लड़का या लड़की ट्राई करे और घर वाले मान जाए इंटरकास्ट मैरिज के लिए। देखो, एक उपाय में 4 लोग मान सकते हैं, अच्छा, 4 से ज़्यादा नहीं मान सकते। एक उपाय में 4 लोग? 4 लोग मान सकते हैं। मान लो माता पिता को मनाना हो। सिर्फ माता पिता को मनाना है तो मान जाएंगे, अगर आप चाहो पूरी फैमिली मान जाए तो वो कभी नहीं होगा। एक उपाय करोगे उसमें 4 लोग ही मानेंगे। अच्छा 4 इलायची लीजिए, अच्छा। ठीक है, पानी का गिलास ले ली, और वो चारों इलायची, अच्छा। बस इतना ध्यान रखो कि जहाँ वो लोग सोते हैं उनके बिस्तर पे से 7 बार घुमा के लेके आनी है। जी। एक इलायची एक बंदे के ऊपर, है ना। 4 बिस्तर, तो चारों बिस्तर पे 4 इलायची को घुमा के पानी में डाल लीजिए, और उसको कंटिन्यू 7 दिन कीजिए ऐसा, और वो इलायची आप पानी के साथ पी जाएगी। खुद को? खुद को। आपके घर वाले जिससे आप शादी करना चाह रहे हो उसके लिए अगर ज़िंदगी में ना कर दे तो मैं यही बैठा हूँ। अगर किसी लड़के को किसी लड़की को वश में करना हो, लड़की को वश में करना, हाँ, किसी लड़के को ऐसा लगा हो कि कोई लड़की थोड़ा बहुत अट्रैक्ट है उसकी तरफ और उसे वश में करना चाहता है वो, तो उसे किस तरीके से कर सकते हैं घरेलू उपाय से? देखो, अगर उसके ऊपर अगर उससे उसकी कभी बात नहीं हुई हो तो उसको मौनी वशीकरण करवाना पड़ेगा। अच्छा, और पहले बात हुई हो तो मैं उपाय बता दूंगा। उपाय बताओ किस तरीके से कर सकते हैं? अगर पहले उसकी अगर बात हुई है तो मैं उपाय बता दूंगा, अगर नहीं हुई है तो मौनी वशीकरण करवाना पड़ेगा उसके ऊपर, जिससे वो खुद सामने से आके अपने को बोले। अच्छा। अगर बात हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, तेज पत्ता लेना है, तेज पत्ते पे लड़की का नाम लिखना है, 7 दिन तक अपने पॉकेट में डाल के रखना है, 7 दिन तक। चाहे वो कपड़े चेंज भी करता है तो वो पॉकेट में से वो पत्ता वापस डालना ही है। 7 दिन उसके टच में रहना है, लड़की को चली हुई आएगी। मान लो पति और पत्नी का रिश्ता है, उसमें अपने को प्यार को बढ़ाना चाहते हैं वो लोग, तो क्या उपाय कर सकते हैं ताकि रिश्ता मजबूत बना रहे लाइफ टाइम? इसी चीज़ पे मैं आपको एक बात बता दूं। न्यूजीलैंड की मेरी एक क्लाइंट थी जी। वो, उसकी शादी को 27 साल हो गए। शादी भी न्यूजीलैंड में हुई है। अच्छा। लेकिन उसका पति किसी को एक औरत के साथ रहता था। वो उस चीज़ से परेशान थी। उसने इसी काम में 1.5 करोड़ रुपए गवा दिए। 1.5 करोड़ रुपए? 1.5 करोड़ रुपए। अच्छा, बिल्कुल बड़ा अमाउंट है काफ़ी। उसने यही बोला कि ये काम होता है या नहीं होता है, जैसे आपने पूछा कैसे होता है, तो उसको मैंने यही बताया कि 1.5 करोड़ रुपए गवाए हैं। अब उसको विश्वास तो होगा ही नहीं, तो मैंने उसको घरेलू उपाय बताया। अच्छा। उसने कंटिन्यू 21 दिन किया। वो आज उस औरत से नफरत करता है, जो थर्ड पर्सन थी ना, उससे वो आज नफरत करता है। तो क्या आप चाहो तो मैं आपकी उससे बात भी करवा दूं। अच्छा, क्या तो वो उपाय बता दीजिए सर ऑडियंस को, ताकि किसी और के भी वो उपाय काम में आ जाए। उपाय है, जैसे एक काली डोरी लीजिए, इतनी लंबी लीजिए कि 21 दिन अपन उसमें कंटिन्यू 21 गांठ मार सके। अच्छा। और जब वो 21 गांठ पूरी हो जाए तब वो अपने पति को पहना दीजिए। अच्छा, 21 गांठ पूरी होने के बाद? हाँ बिल्कुल, 21 गांठ अगर पूरी हो जाए तो वो अपने पति को पहना दीजिए गले में। 21 दिन बाद वो उसके गले में जाएगी। वो सामने वाली कोई भी लेडीज हो, अपनी पत्नी के अलावा अगर किसी की तरफ देख ले तो हम यहीं बैठे हैं। अच्छा जी बिल्कुल, गारंटी है? बिल्कुल गारंटी है। सो सर, अगर कोई पति अपनी पत्नी को या कोई पत्नी अपने पति को वश में करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? पति पत्नी को वश में करना है तो आप नींबू लीजिए एक, नींबू पे काले पेन से एक तरफ पति का नाम जिसको वश में करना है और एक तरफ प्लस का निशान अच्छा लगा दीजिए। सोने वाले टाइम बस बिस्तर के नीचे रख दीजिए। जब वो आपके साथ सोए ना, सोने का टाइम हो, तब बिस्तर के नीचे रख दीजिए। बिल्कुल वो आपके कंट्रोल में 3 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। तंत्र में एक क्रिया होती है रिश्ता बंधन, जिससे जो लड़का या लड़की के रिश्ते तो बहुत आते हैं पर उनको शादी नहीं हो पाती है, किसी ना किसी वजह से रुकावट आ जाती है।
तो वो क्या चीज़ होती है, रिश्ता बंधन कैसे होता है और उसको कैसे तोड़ा जा सकता है? रिश्ता बंधन देखो मैं बताता हूँ आपको, ये कुंडली का होता है। अच्छा। कुंडली में अगर अपने ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम्म। कुंडली में देखा जाएगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, ओके। तीनों चीज़ आपके पास होनी चाहिए। हम्म। जिस भी ग्रह में अगर दिक्कत आ रही है उस ग्रह के जाप होंगे, अच्छा। आपके रिश्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, और शादी भी होगी? शादी भी होगी, बिल्कुल होगी, सब ग्रह का खेल है। तो शादी के लिए अगर कोई घरेलू टोटका करना चाहे तो वो टोटका क्या कर सकता है व्यक्ति? शादी के लिए अगर घरेलू टोटका करना चाहे तो सुबह अपने घर से बिना कुछ पहने पैरों में हम्म। शिव जी के मंदिर जाइए। अच्छा। 2 पत्ते हम्म। आंकड़े के हम्म। और दूध, कच्चा दूध हम्म। सुबह सुबह डालिए। हम्म। 21 दिन कर लीजिए, आपके रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। अच्छा, आंकड़े का पत्ता और दूध शिव जी को चढ़ाना है? बिल्कुल, रोज 21 दिन कंटिन्यू। अच्छा। ऐसा नहीं सोमवार को ही जाए, हम्म। चाहे वो रविवार हो हम्म। चाहे वो मंगलवार हो, जानना है तो जानना है, कुछ भी हो 21 दिन कंटिन्यू ही जाना है, एक दिन भी नहीं रुकना उसमें। तो सर लव मैरिज के लिए भी कुछ उपाय होते हैं तंत्र में? जी, लव मैरिज के लिए बिल्कुल होते हैं। इंटरकास्ट वशीकरण भी होता है, इंटरकास्ट वशीकरण होता है? बिल्कुल होता वो है। किस तरीके से होता है? वो शमशानी क्रिया से होता है। अच्छा। जी बिल्कुल। और अगर कोई घरेलू उपाय करना चाहिए लव मैरिज के लिए, अच्छा खासा रिलेशन है, वो मैरिज करना चाहते हैं, बिल्कुल बता उसके लिए देंगे। क्या उपाय कर सकते हैं वो? उसके लिए देखो, इंटरकास्ट मैरिज में घर वाले ही प्रॉब्लम कर सकते हैं, हाँ। बाकी लड़का लड़की तो खुशी रहेंगे। या तो लड़का लड़की के लिए अप्लाई कर ले या लड़के लड़के के लिए, करना एक को ही है। अच्छा। किसी भी प्रकार का एक नाखून ले लेना है, नाखून लेके उस नाखून को पानी में डुबोना है अच्छा। और 7 दिन उस गिलास में 2-3 बूंद उस लड़की का नाम लेके डालना है। अच्छा। लड़की का नाम लेके डालना है। ये 7 दिन आप कंटिन्यू कर लीजिए, आपकी इंटरकास्ट मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लव मैरिज सक्सेस हो जाएगी? बिल्कुल लव मैरिज सक्सेस हो जाएगी। तो सर किसी लड़के या किसी लड़की का एक तरफा प्यार है, वन साइडेड लव है, बिल्कुल। तो वो उसे हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? वन साइड लव है तो देखो, वन साइड लव में मैंने आपको पहले ही बताया, अगर लड़की से लड़के की बात नहीं हुई है तो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। मतलब कनेक्शन होना जरूरी है? कनेक्शन होना जरूरी है, चाहे 1-2 बार ही बात क्यों ना हो। हाँ। नहीं मतलब थोड़ी बहुत बात होती हो और वो लड़का एक तरफा प्यार करता है, लड़की एक तरफा प्यार करती है, वो बातचीत तो चलती है लेकिन वो प्यार नहीं करता, प्यार इग्नोर करती है। इग्नोर करती है। उसके लिए तो क्या उपाय आप कर सकते एक हैं? वाइट पेज लीजिए, हाँ। उस पे सबसे पहले ऊपर लिखिए जय माँ भद्रकाली, जय माँ भद्रकाली। फिर नीचे कंटिन्यू 7 बार लिखना है जय माँ भद्रकाली, फिर लड़की का नाम लिखना है, फिर 7 बार फिर से लिखना है जय माँ भद्रकाली, और उसको अपने सर पे से 7 बार घुमाइए, उल्टा घुमाइए। अच्छा। उल्टा उल्टा घुमाओगे और 7 बार घुमा के अपने जेब में डाल के 3 दिन तक रखिए। उस 3 दिन के बीच ना तो उसको अपने शरीर को पानी लगाना है ना नहाना है, 3 दिन कंटिन्यू उसको जेब में डाल के रखना है उसी कपड़े के अंदर। कोई व्यक्ति है वो कर्ज में डूबा हुआ है, दिन ब दिन कर्जा उस पर बढ़ता ही जा रहा है, तो वो कर्जे से मुक्ति पाने के लिए कौन सी उपाय करे, क्या कर सकता है? वो तंत्र से कैसे छुटकारा पा सकता है कर्ज से? अगर कोई व्यक्ति कर्जे के अंदर है तो उसको एक तो उपाय बताता हूँ मैं। ताला होता है लॉक, जी। ठीक है, उसमें चाबी डाल लीजिए। अच्छा। चाबी डाल के उसको बंद ही रहने दीजिए। अच्छा। बंद ताले को 4 रास्ते पे छोड़ के आ जाइए। 4 रास्ते? हाँ जी, चौराहे पे? चौराहे पे। अच्छा। और उस ताले को अगर कोई खोलेगा तो वो उसकी किस्मत खुलेगी। तो सर अगर वशीकरण की हम मेनली बात करें तो अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा महिला की तरफ अट्रैक्ट है और शादीशुदा महिला को वश में करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, वशीकरण के उपाय मैंने आपको बताए हैं। नींबू के जरिए भी कर सकते हैं। नींबू के माध्यम से? बिल्कुल। अच्छा। नींबू पे अगर लड़की का नाम लिख के अपने पास रखे और कंटिन्यू उसको 3 दिन सर पे से 7 बार ही घुमाए और 7 बार जय माँ भद्रकाली बोले साथ में, और लड़की का नाम बोले। एक बार जय माँ भद्रकाली बोल के फिर लड़की का नाम बोल के उस नींबू को अगर 3 दिन वो अपने पास रख लेता है तो लड़की से कांटेक्ट हो जाएगा उसका। अच्छा। चाहे फेसबुक के जरिए हो चाहे इंस्टाग्राम के जरिए हो, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा। जिस भी सास बहू में कलेश चलता है, डेली लड़ाइयाँ होती है, जो सास है वो बहू को परेशान करती हैं, तो वो जो बहू है वो अपनी सास को कंट्रोल में करना चाहे, मान लो वो अपने कंट्रोल में हो जाए सास और उसकी बातें मान ले,
तो इसके लिए कोई उपाय बताइए। इसके लिए मैं उपाय बताता हूँ। हरी मिर्ची आती है, अच्छा। खाने में हरी मिर्ची डालते हैं। हम्म। हरी मिर्ची डालने वाले टाइम हम्म। एक मंत्र है, हम्म। उस हरी मिर्ची को अपने हाथ में लेके अच्छा। 7 बार अपने सास का नाम ले हम्म। और फिर वो खाने में डाले। अच्छा। 3 से 4 दिन में वो आपको पता चल जाएगी। अच्छा। कलेश करती है, वही जो वो बोलेगी वही करेगी वो। माँ बेटी का रिश्ता बन जाएगा उनके बीच माँ में। बेटी से भी अच्छा रिश्ता बन जाएगा। अच्छा। जो आप कहते हो ना कि इंसान अपने इशारे पे ही चलना चाहिए, हम्म। वो इशारे पे ही चलेगा। तो सर आजकल हम देखते हैं डिवोर्स केस काफ़ी बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं डिवोर्स केस। तो डिवोर्स को भी रोका जा सकता है तंत्रा के माध्यम से? बिल्कुल रोका जा सकता है। किस तरीके से? देखो, डिवोर्स या तो घर वालों की वजह से होता है हम्म। या फिर पति पत्नी में अनबन होती है, तो उसके जरिए आप वशीकरण से भी रुका सकते हो। हम्म। अगर वशीकरण से नहीं, आप अगर घरेलू उपाय से रुकाओ तो काला कपड़ा लीजिए, नींबू का 2 टुक कर लीजिए, एक पे पति का नाम, एक पे पत्नी का नाम अच्छा। लिख के उसमें 7 कील, हम्म। कील होती है ना, हम्म। 7 कील डाल लीजिए हम्म। और उसको बांध के 4 रास्ते पे रख के आ जाइए। अच्छा। उन दोनों में कभी भी अनबन नहीं होगी। अगर कोई पार्टी है, उसको कोर्ट केस चल रहा है उसके ऊपर काफ़ी समय से, वो कोर्ट केस में जीत हासिल करना चाहता है, सामने वाली पार्टी को अपने वश में करके कंट्रोल में, मतलब किसी भी माध्यम से वो केस जीत जाए, तो इसके लिए क्या कर सकता है वो पार्टी या इसके लिए आदमी मैं कोई? आपको बताता हूँ, उसके लिए वो उसको वश में भी करना चाहता है तो कर सकता है। अच्छा। वश में करके भी कि अगर वो सामने वाला बंदा खुद बैठ जाए हम्म। कि भाई मैं यहीं बैठ गया, हम्म। उसमें उसकी जीत है। अच्छा। अगर वो वशीकरण नहीं करना चाहता तो उपाय भी आते हैं। हम्म। उपाय मैं आपको बता देता हूँ। जी सर, बताइए। लाल कपड़े में हम्म। 1 कटोरी गेहूँ, गेहूँ। 1 कटोरी गेहूँ डाल के हम्म। उसमें 7 सिक्के डाल दीजिए, 1-1 रुपए वाले, अच्छा। और पर्ची में सामने वाले बंदे का नाम डाल दीजिए। जी। डाल के शनिवार के दिन हम्म। उसको 4 रास्ते पे छोड़ दीजिए। अच्छा। वो बंदा सामने वाला खुद ही बैठ जाएगा। अच्छा। जी बिल्कुल। तो सर अगर देखें तो बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस में चलता चलता बिजनेस है वो डाउन चला जाता है, बिजनेस में वो प्रॉब्लम आने देखो, लग मैं जाती आपको बताता हूँ, डाउन जाता नहीं है वो। अच्छा। अपने ही लोग होते हैं जो उस चीज़ से खुश नहीं होते हैं। अच्छा। अच्छा, या कोई क्रिया करवा देते हैं उन पे? बिल्कुल क्रिया करवा देते हैं, या कोई मतलब उपाय कर देते हैं, या कोई चीज़ उसकी दुकान में हो, या मतलब उसका कोई भी चीज़ का बिजनेस हो, वहाँ पे वो चीज़ वो डाल देते हैं जिससे उसका कभी भी आगे नहीं जा पाता, वो पीछे जाता है। सोचता है वो कि हाँ आने वाला मेरा काम ऐसे होगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बनता उसका। और इसी चीज़ से वो परेशान होके हार मान के बैठ जाता है, मरने तक के हालात बन जाते हैं। तो उसके लिए भी उपाय होते हैं। क्या उपाय कर सकते हैं अगर अपने बिजनेस में ग्रोथ पाना चाहते हैं कोई? तो अगर पहली बात तो सबसे पहले उसको नींबू और मिर्ची जो शनिवार के दिन बांधा जाता है वो बंधवाना चालू करना चाहिए उसको। अच्छा। जी। और एक काला कपड़ा, 7 सुई सिलाई मशीन वाली, अच्छा। ठीक है। और अपने बिजनेस के प्रति उसकी जो भी भावना है वो पेपर पर लिख के उस काले कपड़े में बांध के अपनी दुकान के आगे या मतलब अंदर कैसे भी वो रख सकता है। रख सकता है अपने। उस चीज़ से उसका बिल्कुल लाभ होगा। अच्छा। अक्सर सुनते हैं भी नज़र पत्थर को भी तोड़ देती है। अगर बिल्कुल किसी के तोड़ देती ऊपर है। नज़र हो गया है, नज़र दोष से व्यक्ति परेशान है, हाँ तो जी। उसको कैसे रिमूव कर सकता है? नज़र, देखो नज़र के उपाय भी होते हैं, नज़र के लिए क्रिया भी होती है। नज़र लगने का सबसे बड़ा कारण यही है, अगर नज़र से बचना है तो अपने हाथ के ऊपर अच्छा। काली डोरी बांध के रखें। अच्छा। और बाकी आपको पता ही है कि इस दुनिया में इतना फ्रॉड हो रहा है, सोच नहीं सकते आप। उस चीज़ से मतलब मेरी ज़िंदगी का मैं पहली बार स्टूडियो में आया हूँ। मेरे को 13-14 साल हो गए। हाँ, काफ़ी समय से आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट गुरुजी में आइए। करने की कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन आज मेरे को परेशान होकर आना पड़ा है। हाँ। वजह यही है कि फ्रॉड हो रहा है। बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड की क्लाइंट आई थी, 1.5 करोड़ रुपए गवा दिए, फिर भी उसको रिजल्ट नहीं है। अच्छा। क्यों नहीं है? और आपने एक उपाय मात्र से उसका काम सफल कर दिया। बिल्कुल। वो उपाय 100 रुपए का भी होगा, चाहे उसमें 100 रुपए भी खर्च हो, लेकिन वो 1.5 करोड़ उससे भी ऊपर जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। तो इसी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ कि लोगों को पता चले।
और उस कि- उपाय को सिद्ध करने में पता नहीं आपने कितना ही समय लगाया होगा, बिल्कुल, पर वैसे बिल्कुल। तो वो 1 मिनट का उपाय है। 1 मिनट का देखने में से लगता है 1 मिनट का उपाय बता रहे हैं गुरुजी, हम्म, लेकिन वो उपाय हमें पता है सालों लग जाते हैं उस उपाय को देखने में। सही है, सिद्ध आज करना। 14 साल बर्बाद कर चुका हूँ मैं इस चीज़ में, हम्म, और मेरी ज़िंदगी यही है। हम्म, मैं यही कहूँगा कि अगर मेरे प्रति अगर कोई काम कर रहा है हम्म, तो पहले मेरे को वीडियो कॉल कीजिए ठीक है। कि मैं ही हूँ, हम्म, उसके बाद मेरे से काम करवाइए। हम्म, ऐसे किसी के फ्रॉड के चक्कर में मत आइए। मतलब वीडियो कॉल के माध्यम से ही वीडियो काम कॉल के करना है। माध्यम से काम करवाइए, मैं ही बैठा हूँ। प्रॉपर पहले पहचान करिए, मतलब आपके नाम पर भी फ्रॉड कर रहे होंगे लोग, बिल्कुल, ये मेरे बात नाम कहना पे चाहते हैं। फ्रॉड हुआ है। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं कि आपको पैसे दे दिए गुरुजी, अच्छा। आपको पैसे दे दिए, आपने काम नहीं बना के दिए। हम्म, अब मैंने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया है, अब वो बोल रहे हैं आपको पैसे दे दिए हैं। हम्म, तो इसी चीज़ के को आपको मैं दुनिया को बताने के लिए आया हूँ मैं, अच्छा। कि अगर कोई भी काम करवाए हम्म, मेरे से हम्म, तो पहले मेरे को वीडियो कॉल पे देखिए हम्म, कि मैं ही हूँ, उसके बाद आगे मेरे से काम करवाइए। अच्छा। आपसे फेस टू फेस भी अगर कोई काम करवाना चाहता है तो? बिल्कुल बिल्कुल, मिलके करवाइए, फेस टू फेस करवाइए, वीडियो कॉल से करवाइए। बाहर के क्लाइंट है वो तो नहीं मिल सकते, हाँ, हाँ, तो उनको वीडियो कॉल से ही करवाना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन मेरे को देखिए ज़रूर एक बार कि मैं ही हूँ। हम्म, फ्रॉड बहुत है, हम्म, उनसे बचिए। तो सर कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति काम पे जा रहा है या फिर कोई इंटरव्यू जा रहा है तो उसे बहुत लेजी महसूस होता है, बहुत आलसी लगता है, या फिर उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती। तो अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए और अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, उसको एनर्जी क्यों नहीं होती पहले ये समझिए आप। अच्छा। हम्म, क्योंकि उस इंसान का मतलब ऐसा लगा थका हुआ रहता है वो, हम्म। कि उसके ऊपर कुछ करवाया हुआ है, हम्म, ये वो जान नहीं पा रहा है। हर इंसान इस चीज़ में नहीं आता है। अगर जो जानता है वो ही बता सकता है इसके ऊपर करवाया हुआ है। अच्छा। तो उस चीज़ से उसको बचने के लिए 7 दिन कंटिन्यू चौराहे पे नींबू रख के आना है अपने नाम का। वो 7 दिन बाद देखना उसकी एनर्जी डबल तिबल मिलेगी। तो सर हमने काफ़ी बार सुना है कि फ़ोटो के माध्यम से भी हम किसी को वश में कर सकते हैं। बिल्कुल क्या कर ऐसा भी सकते होता हैं। है? अगर ऐसा होता है तो हम फ़ोटो के माध्यम से किसी को कैसे वश में कर सकते हैं? देखो, हम जो करते हैं वो फ़ोटो से वशीकरण करते हैं। अच्छा। अगर कोई यूके का क्लाइंट है तो वो तो फ़ोटो ही भेजेगा, खुद तो आ नहीं पाएगा। नहीं आ पाएगा। तो फ़ोटो से वशीकरण करते हैं। एक तो फ़ोटो निकलवा भी सकते हैं, जी गुरुजी। अगर नहीं निकलवा सकते तो आप मोबाइल के अंदर उसका फ़ोटो लीजिए। अच्छा। फ़ोटो लेके उसकी नज़रों में नज़र डाल के, फोटो में। हाँ, हम्म, 7 बार जय माँ भद्रकाली बोलिए, हम्म, और 7 बार उस लड़की का साथ में नाम लीजिए। अच्छा। अगर आपको संभोग के लिए करना है हम्म, तो संभोग के बारे में बताइए पहले। हम्म, अगर आपको लॉन्ग लाइफ करना है हम्म, तो वो बताइए। हम्म, पहले मन के भाव बताइए कि मन में क्या, कौन से भाव से वशीकरण कर रहे हैं अपन। ठीक है, जो भाव है उसका उच्चारण करिए। उसका उच्चारण करिए और उसके आंखों में आंख डाल के हम्म, 7 बार वो चीज़ बोल दीजिए, वो लड़की आपके कंट्रोल में हो जाएगी। तो सर इसी तरीके से अगर कोई फ़ोन में फ़ोटो देखकर किसी को वश में करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? यही बताया मैंने आपको, फ़ोन को सामने लीजिए और उसकी नज़रों में नज़र डालिए, और डाल के फिर देखो आप। और वो जो मैंने जो 7 बार बोला ना जय माँ भद्रकाली, पहले भाव रखिए अपने, अपन कौन से भाव से उसको वश में कर रहे हैं। कि आगे अपने को ज़िंदगी बितानी है, साल भर के लिए करना है। मेरा यही कहना है, किसी का कोई गलत उपयोग मत कीजिए। सही है। तो सर मारण क्रिया के बारे में काफ़ी सुना है, जिसे मुठ क्रिया भी बोलते हैं। देखो, मुठ करनी बहुत बड़ी चीज़ है, सोचे तो अमावस्या की रात होती है ये। हमने ये भी सुना इससे व्यक्ति को मार भी सकते हैं। मारना नहीं चाहिए। नहीं मेरा चाहिए, कहना पर है, बोलते हैं लोग भी मार सकते हैं। लेकिन मारना नहीं चाहिए। आपने कभी किया कोई मुठ क्रिया का केस? मैंने मुठ करनी करवाने आते, लेकिन मैं एक आपको और बताता हूँ। हम्म, अगर मान लो अपन मुठ करनी करते हैं और सामने वाले बंदे को मैं 24 घंटे के अंदर मार दूंगा, इतना पावरफुल है। 24 घंटों के अंदर मार दूंगा, वो बंदा सामने वाला कितने दिन खुश रहेगा? 10 दिन, 15 दिन। दुश्मन अपना गया। हम्म, और उसी दुश्मन को हम्म, अगर अपन पैरालाइज अटैक, पैरालाइज अटैक, जिससे एक साइड ही काम करे उसका, मतलब मारण क्रिया से ये भी होता है? यही होता है। मैं चाहता हूँ वो ही करवाए, वो कि सामने वाला बंदा उसको रोज तड़पता हुआ देखे, अच्छा। वो खुशी मिलेगी, वो सुकून अलग होगा। आपने कभी किया है मारण क्रिया का केस? कोई केस पैरालाइज बताइए। किया है? बोला ना, मैंने मूट करने के कई काम किए हैं, कोई लेकिन केस मैंने किसी को मारा नहीं है। कोई केस सुनाना चाहोगे आप मारण क्रिया का? बिल्कुल, मैं केस सुना देता हूँ। मुंबई का एक बिजनेसमैन था, 2 पार्टनर थे। हम्म, अब स्टार्ट से उन्होंने साथ में बिजनेस चालू किया जी है, बिल्कुल। लेकिन
बढ़ता हुआ कोई नहीं देखना चाहता। एक के मन में वैसे मन में ख्याल आ गया, ऊपर का ऊपर अलग बिजनेस कर लिया, लालच। पीछे वाला पीछे रह गया। उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा हुआ। आज वो मेरे को मतलब मेरे से बोल भी नहीं रहा है। तो मैंने वो बोला उसको मार दो। अच्छा। मैंने बोला देख बेटा, मरवाएगा कोई फायदा नहीं है। मरवाएगा तू 10 दिन खुश रहेगा, वो बंदा चला जाएगा। और उसी बंदे को तू रोज तड़पता हुआ देखेगा, कितनी खुशी मिलेगी कि गुरुजी बिल्कुल मिलेगी। तो मैंने उस इंसान को पैरालाइज अटैक किया। आज तक वो पैरालाइज अटैक है और वो जिंदगी भर रहेगा। जब तक उसके ऊपर वाला उसका सांस खत्म ना करे ना, तब तक वो वही रहेगा। एक व्यक्ति है जो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है, बिल्कुल। बीमारी कट ही नहीं रही, सभी डॉक्टरों को दिखा लिया, बड़े बड़े शहरों में चला गया, पर उसको मान लो बीमारी को ख़त्म करना है, जड़ से उखाड़ना है, तो ये तंत्र के माध्यम से कैसे करते हैं? अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर वो बीमारी से अपन राहत चाहता है, तो उसको एक पीली मिठाई लीजिए। अच्छा। उसको काले कपड़े में बांध लीजिए जी। बांध के उसके ऊपर से 7 बार राइट साइड घुमाइए। जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से? उसके ऊपर से 7 बार राइट साइड घुमाइए। घुमा के उस मिठाई को कोई बीमार कुत्ता हो, कोई भी बीमार पशु हो, उसको खिला दीजिए। अच्छा। 21 दिन में फर्क पता चल जाएगा आपको इस चीज़ का। मात्र 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म? बिल्कुल बिल्कुल जड़ से खत्म। उस इंसान को मतलब बीमारी नाम ही चीज़ नहीं रहेगी वो, कि वो बीमारी है क्या। सो सर, वशीकरण की अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो अगर कोई व्यक्ति के ऊपर वशीकरण हो जाता है या फिर कोई गलत क्रिया हो जाती है, ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी का कोई हावी हो जाती है, तो उसे पहचान कैसे सकता है एक व्यक्ति कि मेरे ऊपर गलत क्रिया हो गई है? एक तो उसको थकावट रहेगी। अच्छा। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि मेरे को अंदर से कोई तोड़ रहा है, थका हुआ लगेगा वो। और एक वो मतलब करना क्या चाहेगा, होगा क्या उससे। अपनी मन की वो कभी कुछ नहीं कर सकता। अपने मन में अगर वो कुछ सोच रहा है कि मैं ये करूँगा, वो उससे कभी नहीं होगा, थका हुआ रहेगा। और एक उसको 12 से रात के 1 बजे के बीच नींद नहीं आएगी। अच्छा। जिसके ऊपर वशीकरण, ये 3 चीज़ अगर उसके साथ हो रही है तो उस पर बिल्कुल कोई ना कोई क्रिया पक्की है। गुरुजी, काफ़ी समय से एक जो मान लो कोई लड़का या लड़की पढ़ाई कर रहा है, तैयारी पे लगा हुआ है, 4-5 साल हो गए, पर जॉब में वो रह जाता है, कभी 1 नंबर से या 2 नंबर से, तो वो कोई क्या ऐसा सात्विक उपाय करे जो उसका ये दोष खत्म हो जाए और उसको जॉब मिल जाए, अच्छी नौकरी लग जाए? अगर उसको अच्छी नौकरी चाहिए जी। तो वो हर बुधवार गणेश जी भगवान के गणेश जी व्रत का, रखे। बिल्कुल। और हर बुधवार गणेश जी के मंदिर जाइए। अगर वो ऐसे 3 महीने भी कर लेता है तो उसके नौकरी के चांसेस 99% बन जाते हैं। सो सर, कोई लड़का है या लड़की है, काफ़ी दिन से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से अटैच हो गया है, लेकिन अचानक ये लड़का या लड़की बात करना बंद कर देते हैं, तो उसे वापस बात स्टार्ट कर दे या फिर उनका रिश्ता बन जाए, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए मैं उपाय बताता हूँ। अगर लड़का लड़की से बात नहीं कर पा रहा है या लड़की ने बात करना बंद कर दिया, तो लड़की को अपनी तरफ आकर्षित करना है उसको। जी। तो वो सबसे पहले लड़की का फ़ोटो निकाले। फ़ोटो के ऊपर 7 बार नाड़ मोली बांधे। बांध के एक नारियल पे फ़ोटो चिपका दीजिए। अच्छा। और अपनी अलमारी में रख लीजिए। 3 दिन रखने के बाद पता चल जाएगा, लड़की दौड़ी हुई आएगी। अच्छा, रिश्ता वापस से बन जाएगा? उससे भी अच्छा बन जाएगा, जो पहले नहीं थी ना उससे भी अच्छी बन के आएगी। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी कुछ अच्छे उपाय थे आपके। होप हमारी ऑडियंस को वो काम आए, और इतनी दूर से आप आए पॉडकास्ट के लिए, सो बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, जय महाकाल, जय माँ जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।